नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, आज है 5 नवंबर 2025 और आज के दिन ही एचपी आर्ट्स का पेपर कंडक्ट करवाया गया था, जिसकी मैं जीके सेक्शन की एक्यूरेट आंसर की आपके बीच लेके आ चुका हूं। देखिए साथियों, इस परीक्षाओं में वही प्रश्न पूछे गए थे जो हमने अपनी लाइव मैराथन्स में, लाइव वीडियोज़ में जो आपको करवाए थे। बहुत सारे क्वेश्चन बोलूँ तो 90% क्वेश्चन वहीं से पूछे गए थे साथियों। और ये क्वेश्चन तो यही था जो मैंने पिछले कल शाम को आपको पढ़ाया था कि भाई दो ना पाई दो निम्न में से किस आंदोलन का विस्तार था। तो याद रखना किस मूवमेंट से ये लिया गया था, तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 31 का ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि भाई दो ना पाई किस आंदोलन से जुड़ा था। तो बोलेंगे साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, मैराथन नंबर 10 मेरी देखिए, 11 देखिए, दोनों में बोला है नेशनल कैडेट कॉर्प्स का गठन कब हुआ। तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स का जो गठन हुआ कल रात को 9 बजे के बाद जो मैंने मैराथन पढ़ाई थी वहाँ मैंने ये बताया था जुलाई 1948 में एनसीसी का गठन हुआ था। एनएसएस भी बताया था और ये भी बोला था एनसीसी का पूरा नाम क्या है, तो एनसीसी का पूरा नाम है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से साथियों याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यंग बंगाल के संस्थापक कौन है। सुबह मैंने एक वीडियो डाली थी, उसको देख लीजिए, क्या वहां पे मैंने सेम क्वेश्चन पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। तो यंग बंगाल के संस्थापक जो है वो हेनरी विवियन डेरेजियो। मैंने तो पूरा नाम भी बता दिया था कि क्या नाम था, हेनरी विवियन डेरेजियो था साथियों। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ है। मैराथन नंबर 4 मेरी क्वेश्चन पेपर वाली देख लीजिए, क्या मैंने वहाँ पे बताया है या नहीं बताया है। तो वर्तमान में जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। इस बात को मेरे भाई बहनों आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में स्पीकर या लोकसभा का जो अध्यक्ष का जो मत है वो क्या कहलाता है। ये सेम क्वेश्चन जो मैंने है वो मैराथन नंबर 3 में करवाया है कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसका जो मत कहलाता है वो आपका निर्णायक मत, कास्टिंग वोट कहलाता है। ऑप्शन ए आपने सही करना था 35 का। अगला क्वेश्चन था, डिटेल से नहीं जाऊंगा, सिर्फ आंसर आपको बताऊंगा क्योंकि आप यहाँ पे आंसर की ढूंढने आए हो। अभी आपको एक्यूरेट आंसर अपने ढूंढने हैं कि कांगड़ा के किस राजा ने सुजानपुर टीरा की स्थापना की। ये तो बहुत आसान आंसर था। संसार चंद ने भी नहीं की, घमंड चंद ने भी नहीं की, तो अभय चंद के द्वारा। बहुत बार मैं आपको अपनी यूट्यूब वीडियोज़ के माध्यम से शायद पार्ट नंबर 40 या 47 में मैंने बताया था कि जो सुजानपुर टीरा है उसकी स्थापना की थी अभय चंद के द्वारा। इस क्वेश्चन को पढ़ाते पढ़ाते तो मैं देखो थक गया था। 10 बार बोला था मैंने अपनी एचपी टेट की वीडियोज़ में कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो कुलदीप सिंह पठानिया, याद है ना आपको, मैंने उपाध्यक्ष बोले थे विनय कुमार। मैं ये भी बोलता था पहले कौन है, एस चक्रवर्ती है, और वर्तमान में कौन है, कुलदीप सिंह पठानिया है। अगला क्वेश्चन है कि द दूध प्रोडक्शन योजना लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश गिव्स ऑफ हाउ मच अमाउंट पर लीटर ऑफ मिल्क। हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई दूध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रति लीटर दूध पर कितनी राशि का प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ये 5 रुपये है। बाकी आप इसको चेक कर लीजिएगा, मुझे ऑप्शन डी यहाँ पे सही लग रहा है क्योंकि मैंने विकिपीडिया के मुताबिक इसको एक बार पढ़ा था कि ये जो है वो 5 रुपये प्रति लीटर यहाँ पे दी जाएगी। लेकिन साथ में इसका आंसर जो है वो 3 भी मुझे लग रहा है। तो 3 और 5 में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन कई आंसर की में 3 बताया जा रहा है, कई भाई लोग हमारे 5 बता रहे, तो मैं 3 को भी साथ लेके चलूँगा, 5 को भी। तो इस क्वेश्चन को आप होल्ड रखें जब तक हमारी आंसर की आती है। तो 3 और 5 दोनों को आप लेके चलिए इस क्वेश्चन में। तो साथियों अगला क्वेश्चन है इंद्रहार पास इज लोकेटेड इन बीच माउंटेन रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए अगर बात करें इंद्रहार हिमाचल प्रदेश की किस पर्वतमाला में, देखो भाई पीर पंजाल में तो नहीं होगा, जास्कर में तो बहुत हाइट हो जाएगी, शिवालिक बहुत नीचा हो जाएगा, तो बीच में बिल्कुल कौन से है, धौलाधार। तो इंद्रहार जो माउंटेन रेंज है वो धौलाधार में, धौलाधार जो हमारी माउंटेन रेंज है, धौलाधार जो पर्वतमाला है वहाँ पर है। ये बात आपको जरूर याद रखें क्योंकि जो इंद्रहार दर्रा है उसकी जो हाइट है वो 43 मतलब 4342 मीटर, या इसको बोलेंगे 43-42 मीटर के आसपास है। तो साथियों ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। और ये क्वेश्चन मैंने सुबह ही आपको बता चुका हूँ। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे जो सुबह मैंने आपको मॉर्निंग में 6 बजे से 8:30 बजे तक, शायद ही किसी यूट्यूब चैनल ने इतनी मेहनत आपको करवाने के लिए, इस परीक्षा के लिए की होगी साथियों। उसने कहा था, ये पुस्तक जो लिखी थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, साथियों बहुत बार कल भी बता चुका हूँ, आज भी दोबारा बताया था। उसने कहा था पुस्तक किसकी है, तो बोलेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और अगर आपको लग रहा है ना कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ तो जाइए मेरी सुबह वाली वीडियो देखिए, कल शाम वाली, कल शाम के बाद पार्ट 9, 10 और 11 तक मेरी 3 वीडियो देखिए। और ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या 40 क्वेश्चन है ऐसा जो वहाँ से नहीं आया, जल्दी देख लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा गठित हुई। तो हिमाचल प्रदेश की जो प्रथम विधानसभा गठित होती है वो हुई थी हमारे, देखो हिमाचल में
तो मुझे इसका जो राइट आंसर लग रहा है, हिमाचल प्रदेश में जो प्रथम विधानसभा गठित हुई थी वो 1952 के आसपास हुई थी। कुछ लोग इसको 51 बोल रहे हैं, लेकिन हम ऑप्शन बी को साथ यहाँ पे साथ लेके चलेंगे। तो 1952 में आप सभी लोग जानते हैं कि मार्च 1952 को जो यशवंत सिंह परमार है उनके द्वारा शपथ ली जाती है। तो इसीलिए 1952 में मैं कहूँगा कि प्रथम विधानसभा को यहाँ पे गठित किया गया था। कुछ लोग 51 इसको बोल रहे हैं, लेकिन मेरे मुताबिक यहाँ पे 52 1952 है। कुछ क्वेश्चन होते हैं परीक्षा में जहाँ पे डाउट्स रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन वही आए थे जो हमने पढ़े थे। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये, सबसे बेसिक और सबसे आसान क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो ये 123 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जो है हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व था। साथियों, इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो राष्ट्रपति शासन जो हिमाचल प्रदेश में पहली बार लगाया गया वो 1977 में लगाया गया, जब हिमाचल में जनता पार्टी की सरकार थी। ये भी आपको जरूर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य है। तो साथियों, ये किन्नौर में है। ये नाम ही पता चल रहा है आपको, मैंने आपको बोला था भाभा जल विद्युत परियोजना, वो भी किन्नौर में है। तो रूपी भाभा जो रूपा घाटी है, तो ये सारी रूपी भाभा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी कहाँ पर है, हमारे किन्नौर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है विच फिल्म वॉन बेस्ट फीचर फिल्म एट 71th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो पुरस्कार मिला था, तो ये 12th फेल। बहुत सारा मोटिवेशन हुए थे इसमें, लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुए थे, हमारे बच्चे लोग, हमारे भाई लोग। अगला क्वेश्चन है जो कि मैंने पिछले कल करंट अफेयर नंबर 4 या 5 में पढ़ाया है, जो कि 30 मिनट की वो सीरीज़ थी कि यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो साथियों, ये कल मैंने पढ़ा रखा है, पुरुष एकल का जो खिताब है वो जैनिक सीनर के द्वारा जीता गया है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। बहुत आसान क्वेश्चन, करंटली हु इज़ द लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में अपोजिशन का लीडर मैंने बोला था लोकसभा में राहुल गांधी है, और राज्यसभा में अगर आपको याद होगा 39 या 40 पार्ट के आसपास बोला था। अगर बात करें आपकी राज्यसभा की, तो राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष भी है। साथियों, इस बात को आपने याद रखना है। इस बार तो आपका एचपीटेट क्लियर होना चाहिए, और अगर वही क्वेश्चन आए हैं जो हमने पढ़े थे या पढ़ाए थे तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंघ जो कि बीजीएस की जो स्थापना है, हमने इस क्वेश्चन को बहुत बार किया था। तो भारतीय जनसंघ का जो संस्थापक थी वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो फाउंडर ऑफ जो भारतीय जनसंघ थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। साथियों, इस बात को आपने याद रखना है। और ये बाद में जनसंघ का मैंने ये भी बोला था कि जनसंघ बाद में क्या है, विलय हो गया था, जनता पार्टी इसकी बाद में बन गई थी 1977 में। तो अगर आपको याद होगा, ये जो भारतीय जनसंघ है ये इसकी स्थापना कब हुई, तो 1951 के आसपास हुई थी। तो जो आपकी इंदिरा साहनी बनाम संघ सरकार योजना थी, जो निर्णय था वो संबंधित था आपका अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से, रिजर्वेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन तो मैं पढ़ाते बढ़ाते थक गया था। मैंने बोला था फ्री का नंबर, और फ्री का नंबर होता है यूएनओ का मुख्यालय। यूएनओ की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ये फ्री के नंबर है, और फ्री के नंबर को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। साथियों, ये सबसे आसान क्वेश्चन था। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में। इसका आकार कैसा है ये भी मैंने आपको पढ़ा लिया था अपनी लाइव मैराथन्स में। वही क्वेश्चन इस परीक्षा में आए थे जो हमने आपको करवाए थे। अगला क्वेश्चन है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। अगर बात करें 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की, तो क्या ये क्वेश्चन आपको नहीं करवाया गया था। आप बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है क्या करवाए हुए क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे। अरविंद पनगड़िया क्या थे, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगर आप भूल गए तो फिर भूलते रहिए, करवाए आपको हर एक प्रश्न गया था। साथियों, ये बात आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि करंट अफेयर का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कराया था। ये भी बोला था कि मोदी जी इसमें गए थे। ये कहाँ पर हुआ था, तो शंघाई सहयोग, इसको कहते हैं एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था।
तो मैंने बोला था वो चीन में आयोजित किया जा रहा है, और चीन में कहाँ पे, तो चीन के तियानजिन नामक जगह पे किया जा रहा है। अगर मैं चाहूँ तो आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट भी दिखा सकता हूँ, इस वीडियो में है, ये देखो यहाँ पर है, हर एक चीज़ करवाई गई थी भाई। तो चीन के तियानजिन में जो है वो क्या करवाया गया था आपका, देखो कितना अंदर जाके दिया। ये क्वेश्चन मैंने करंट में बताया था कि चीन के तियानजिन नामक शहर में क्या हो रहा है, शंघाई सहयोग संगठन यहाँ पे 2025 हो रहा है, जिसमें जो कि 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में चलेगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है कि वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है। तो अगर बात करें वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव की, तो इनका जो नाम है वो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन था, मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी। तो ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके थे कि टीवी जो अब वो जो बने हैं कैबिनेट सचिव, वो टीवी सोमनाथ बने हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है कि पुरुष फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश से है। तो रोनाल्डो एक फुटबॉलर है और ये सबसे ज़्यादा गोल स्कोरर है, मतलब ये किस कंट्री से आता है रोनाल्डो, तो ये तो सबको पता है, रोनाल्डो हमारे जो है वो पुर्तगाल से आते हैं, ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा दिन विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक तो 8 मार्च, एक 11 जुलाई, एक आपका 8 मई। ये क्वेश्चन मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है, ये आप सभी साथियों, ये सभी लोग जानते हैं कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में 37 वर्ष की आयु में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। क्या ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया, बहुत दफ़ा करंट अफेयर के रूप में ये क्वेश्चन करवाया है, तो याद रखना, पेंतोगतान शिनावात्रा। तो पेंतोगतान शिनावात्रा जी को जो है वो क्या बनाया गया है, अगस्त 2024 में 37 वर्ष की आयु में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है पोलैंड की राजधानी कहाँ पर है। तो पोलैंड की राजधानी जो है वो वार्सा में है, ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। और मैंने आपको अपना कैबिनेट सचिव भारत का ज़रूर बताया था, और ये बताया था पिछले कल सुबह वाली सीरीज़ में मैराथन नंबर 4 में कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो याद रखना मेरे भाई बहन, आपके धर्मेंद्र प्रधान को मैंने शिक्षा मंत्री, और काफ़ी टाइम से है शिक्षा मंत्री है, ये नहीं कि अभी से शिक्षा मंत्री है, काफ़ी टाइम से है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक, बेहतरीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। क्वेश्चन आपका जो है वो क्या है, तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन जो है वो है आपका, किस प्रकार के रक्त को सार्वभौमिक दाता के रूप में, जो सबको अपना ब्लड देता है, तो सर्वदाता कहा जाता है आपका ओ को, और सर्वग्राही जो सबसे लेता है वो कहा जाता है ए बी को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी के साथ हम जाने वाले, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मगध की राजधानी क्या थी। साथियों अगर बात करें मगध की राजधानी की, तो मगध की राजधानी थी राजगृह। राजगृह जो यहाँ पे मगध की राजधानी थी, ऑप्शन बी के साथ हम यहाँ पे जाने वाले हैं, बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल के दौरान दहसला प्रणाली की शुरू की गई थी। जी हाँ, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, तो ये अगले बार आपको परीक्षाओं के लिए याद रखना है कि दहसला प्रणाली किसके समय शुरू हुई, तो बोलेंगे अकबर के समय साथियों शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो एक बाइट में जो होते हैं वो कितने बीट्स होते हैं, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था कि एक बाइट में जो 8 बीट होता है, ये भी आपको जरूर याद रखना है। एचपी टेट में बहुत बेसिक क्वेश्चन दे दिए जाते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है जो कि मैं आपको हर समय अपनी वीडियोज में कराता था कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है। तो स्थानीय स्वशासन के जो जनक है वो आपकी लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता था। इनके द्वारा ही भारत में पहली जो है वो क्या चलाई गई थी, कल वाले मैंने मैराथन सीरीज में ये आपको करवाया था, स्थानीय स्वशासन के जनक फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो वो थे लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है साथियों डूरंड कप, बहुत बार करवा चुका था। डूरंड कप की शुरुआत शिमला से 1888 में हुई थी, ये भी मैं आपको बोल चुका था। और भाई डूरंड कप किससे संबंधित है, तो डूरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित है साथियों, इस बात को आपने याद रखना। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, तो डूरंड कप आप जरूर याद रखें, आपका किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द फर्स्ट 10 ईयर सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया, भारत में पहली 10 वर्षीय जनगणना कब हुई। तो भारत में जो पहली 10 वर्षीय जनगणना हुई थी, जिसको कहते हैं नियमित जनगणना, तो भारत में जो नियमित जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वो 1881 में हुई थी, जो कि हर 10 साल में होती है। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। और मैंने अपने बैच की बच्चों को बोला था कि जनगणना से क्वेश्चन आएगा, और आपको भी बोला था कि नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 से लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई। और लॉर्ड रिपन ने क्या किया, और इससे पहले लॉर्ड मेयो ने करा था 1871 में, लॉर्ड मेयो ने करा था, और 1881 में जो करा था वो किया था किसने, अपना लॉर्ड रिपन ने।
थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दिए थे इस बार। अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी अनुसंधान का केंद्र नाम क्या है? तो अंटार्कटिका में भारत का जो दूसरा जो अनुसंधान केंद्र है उसका नाम जो है वो क्या है साथियों, याद रखना है। तो उसका नाम है आपका मैत्री। तो अंटार्कटिका में मैत्री नाम का अनुसंधान केंद्र जो है बनाया है भारत ने। अगला क्वेश्चन है कि किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक मौलिक अधिकार है? तो किस आयु के वर्ग के लिए जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है एक, तो ये है 6 से 14 साल। तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है एक फंडामेंटल राइट है, आप सभी जानते हैं, जो कि 21 के ए में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि द पार्लियामेंट ऑफ जापान इज कॉल्ड, जापान की संसद को क्या कहते हैं? सुबह ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। जापान की संसद को डाइट कहते हैं। मैंने शोरा भी वहाँ पे बताया था, मजलिस भी बताई थी, लेकिन हमने सुबह जो है वो डाइट पढ़ी थी। तो जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? पिछले कल ये सेम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं मैराथन में। तो 16 सितंबर को हमारा ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ लैंडर ऑफ चंद्रयान 3? जी हाँ, बिल्कुल बहुत बेसिक क्वेश्चन था यार ये। तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है साथियों? तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है, तो इसका यहाँ पे जो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विक्रम यहाँ पे चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम था। कुछ लोग यहाँ पे ध्रुव बोल रहे हैं, लेकिन ध्रुव यहाँ पे सही नहीं हो सकता है यार। अगला क्वेश्चन है कि रिंग किस खेल से संबंधित है? अच्छा, रिंग की दोस्तों अगर साथियों बात करें तो रिंग जो संबंधित है वो आपका मुक्केबाजी से ही। मुक्केबाजी में देखो, टेनिस में भी रिंग नहीं होगी, हॉकी में भी और क्रिकेट में भी। तो मुक्केबाजी अलग लग रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, और इस क्वेश्चन को मैं बहुत बार करवा चुका था। अगला क्वेश्चन है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है। फ्री का नंबर। अगला क्वेश्चन है कि हम्पी के स्थित विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो विरूपाक्ष मंदिर जो आपके समर्पित है वो किसको समर्पित है? तो हम्पी की जो ये विरूपाक्ष मंदिर है वो भगवान भोलेनाथ, भगवान शिवा को समर्पित है। और प्रभु भोलेनाथ की कृपा ऐसी हो जाए कि आपका इस बार एसपी टेट क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है हु इज द कॉल्ड ऑफ फादर ऑफ रेलवेज इन इंडिया? भारत में रेलवे का जो जनक है वो लॉर्ड डलहौजी साहब है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीली क्रांति शब्द किसके उत्पादन से संबंधित है? तो पीली क्रांति की अगर मैं बात करूं तो पीली क्रांति यहाँ पे तिलहन उत्पादन से, ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल के किस ग्रह को भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? तो ये शुक्र को सुबह ही बताया था, भोर को कल शाम को बताया था। भोर का तारा और सांझ का तारा किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो बहुत बेसिक है। तो द गाइड पुस्तक के लेखक है के नारायण। बहुत दफ़ा ये अपनी शायद मैराथन नंबर 3 या 4 में बता चुका था, तो इसको आप ज़रूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है जोग फॉल्स किस राज्य में स्थित है? तो अगर बात करें जोग झरने की, तो जोग झरना आपका जो है वो कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। ये भी साथियों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का क्या नाम था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो कमेटी बिठाई गई थी वो हमारी थी कौन सा कमीशन? तो ये आपको याद रखना है, हंटर कमीशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। मैं आपको पिछले कल ही बोल चुका था, जिसने मेरी सीरीज़ नहीं देखी होगी यूट्यूब पे वो यहाँ पे पास नहीं कर सकता पेपर। तो हंटर कमीशन जो कमेटी है वो बिठाई गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। 112 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 बीघा गलियारा विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो ये जो विवाद है वो भारत और बांग्लादेश के बीच था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा कि 3 बीघा गलियारा विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि सांची का स्तूप, भाई मैं इस क्वेश्चन को ना पढ़ाते पढ़ाते थक गया था। सांची का जो स्तूप है वो अशोक के द्वारा बनाया गया था, बेतवा नदी के किनारे है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो भोपाल मध्य प्रदेश में आपका सांची का स्तूप है, और इसकी खोज जो है 1818 में की थी। बहुत बार मैं इनके आंसर बताता रहता था। एक बार ज़रूर ये बताना है कमेंट बॉक्स में कितना आपको पढ़ाया हुआ आया था, और अगर आया था तो कमेंट बॉक्स में अपनी कुछ बातों के साथ हर हर महादेव लिख सकते हैं। गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में? क्या मैंने ये नहीं बताया था कि गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के 3 मंडल में किया गया है? मैराथन नंबर 3 या 4 देख लो। अगला क्वेश्चन भूकंप पढ़ने और मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? क्या ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है? तो भूकंप पढ़ने और मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो है हमारा सीस्मोमीटर।
तो सिस्मोमीटर होगा, तो इसका नाम ना सिस्मोग्राफ है वैसे, लेकिन यहाँ पे सिस्मोमीटर दिया था तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हड़बड़ा गए होंगे, लेकिन ऑप्शन ए ही इसका आना था। अगला बेसिक क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी चालू रिफाइनरी कहाँ है। तो भारत की सबसे पुरानी जो चालू रिफाइनरी है साथियों, तो भारत की जो सबसे पुरानी चालू रिफाइनरी है वो डिगबोई में है। और डिगबोई की अगर मैं बात करूँ, ये असम डिगबोई में, मैं आपको ये क्वेश्चन बता चुका था शायद पहले भी, और इसकी जो स्थापना है वो 1901 में हुई थी। मैंने पहले ही बोला था कि 90 में से 90 क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन मेरी वीडियो में से 90 में से 80 क्वेश्चन आपको कराए हुए मिले थे, 82 85 क्वेश्चन। मैं नहीं बोलता कि पूरे 5 से 7 क्वेश्चन पेपर में ऐसे होते हैं जो बाहर से आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ाते पढ़ाते मैं थक गया था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष भी रहे थे। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा। तो संस्कृत व्याकरण के जो लेखक हैं वो कौन है। सुबह वाली मैराथन में पढ़ा चुका था। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के रचयिता अगर मैं इनको कहूँ तो इसका आपने जरूर याद रखना है, क्या था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था, संस्कृत व्याकरण जो लिखा वो पाणिनि के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, नौटंकी किस प्रदेश की कला है। तो नौटंकी जो की जाती है वो उत्तर प्रदेश में की जाती है। 120 का यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा निम्न में से किन दो देशों के मध्य है। क्या मैंने आपको नहीं बताया कि भारत की कानूनी सीमा निर्धारित करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है, घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिया। आपको पता है ना कि रेड क्लिफ रेखा किन देशों के मध्य। अगर मेकमोन यहाँ पे होता तो मेकमोन होता भारत और चीन, लेकिन यहाँ पे रेड क्लिफ दिया था। तो कल वाली मैराथन देख लो, पार्ट नंबर 10, वहाँ पे ये क्वेश्चन करवाया या नहीं। पार्ट नंबर 9 देख लो साथियों, वहाँ करवा रखा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत की डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। तो भारत की डायमंड सिटी के नाम से जो है वो किसको जाना जाता है। तो साथियों आपको याद रखना है कि सूरत को डायमंड सिटी के नाम से जो है वो जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। और सूरत को जो है वो सिल्क सिटी भी कहा जाता है, ये मैंने आपको सुबह भी बोला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला ये। अगला क्वेश्चन है साथियों, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ था। क्या ये क्वेश्चन मैंने आपको मैराथन नंबर 9 या 10 में नहीं बताया है, बता रखा है जी। सासाराम में क्या था, शेरशाह सूरी का मकबरा था। इनका बचपन का नाम भी बोला था, क्या था, फरीद खान था। अगला क्वेश्चन है, द सिटी ऑफ इंडिया इज आल्सो नॉन एज ब्लू सिटी। भारत के किस शहर को नीला शहर कहा जाता था। तो नीला शहर जो कहा जाता था वो जोधपुर को कहा जाता था, और अगर गुलाबी शहर बोलते तो जयपुर को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी। ये क्वेश्चन मैं पढ़ाते पढ़ाते थक गया था। एक तो इसको सरोजिनी नायडू, एक पहाड़ी गांधी। क्या मैंने अपनी सीरीज में ये क्वेश्चन आपको नहीं करवाए थे। तो ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू जो है इन्होंने जो है बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि दी थी, और पहाड़ा दा बुलबुल दी थी सरोजिनी नायडू ने। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। तो देखो, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है उसकी जो सेवानिवृत्ति की जो आयु है साथियों, वो जो है वो हमारी 65 साल है। इस बात को आपने याद रखना। जबकि हाईकोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश होती है उनकी 62 बरस है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को संविधान द्वारा कब अपनाया गया। तो भारत के संविधान को संविधान द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया जाता है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया। तो अगर बात करें बंगाल के विभाजन की, तो बंगाल का विभाजन जो है वो इसको 1911 में रद्द किया। भाई मैंने ये क्वेश्चन कल बताया था, कल देख लो ये मेरी सीरीज। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व को तय करने के लिए स्थायी बंदोबस्त की नीति किसने जारी की। ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूँ। अगर आप भूल गए हो तो कोई बात नहीं, हमारा फ़र्ज़ था करवाना। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भाई स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग को श्वेत आयोग, पिछले कल बता रखा है जब साइमन आयोग के बारे में बता रहा था। अगर आप भूल गए तो भूल जाइए, लेकिन मैंने कल बोला था कि व्हाइट कमीशन के नाम से साइमन कमीशन को जाना जाता था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही कर लीजिए। और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए पेपर कैसा आया था। अंकोर वाट के प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है। ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, कंबोडिया में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। मैं तो थक गया बोलते बोलते। सार्क के मुख्यालय की स्थापना 1987 में थोड़ी बाद में हुई थी, और सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। सार्क के देश आपको याद करवा चुका था, काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। ये क्वेश्चन मैंने पार्ट 9 में, मैराथन नंबर 9 में बोला है। मज़ा आ रहा है भाई करवाने का। मेडागास्कर कल बता चुका हूँ। किस महाद्वीप का सबसे बड़ा, तो मेडागास्कर जो है प्रशांत महासागर का, माफ़ी चाहूँगा, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। अगला क्वेश्चन था साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए
नए 50 रुपये के नोट पर सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाला रूपांकन है। तो 50 रुपये के नोट पर अब क्या दिया गया है, तो वो है हमारे रथ के साथ हम्पी के सूर्य मंदिर। ये बात आपको जरूर याद रखना है। जैसे 20 रुपये के नोट पे एलोरा की गुफाएं हैं, आपका 100 रुपये के नोट पे रानी की बाव है, 200 रुपये के नोट पे सांची स्तूप है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन था साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस तल पर बंदरगाह पाया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित पर किस स्थान पर बंदरगाह, इस क्वेश्चन को पढ़ाते पढ़ाते मैं थक गया। लोथल में ये बंदरगाह पाए जाते हैं साथ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है। तो पंजाब के किस शहर में ये रेल फैक्ट्री है वो कहाँ पर, तो ये पंजाब के कपूरथला में है। ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते कि भारत में खाद्यान्न का भंडारण कौन रखता है। जी हाँ बिल्कुल, भारत में जो खाद्यान्न का जो भंडारण रखता है वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही रखेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट किस आंदोलन से संबंधित थी। देखो मैंने एक्यूरेट आंसर की वही बता रहा हूँ जो मेरे को पता है यार, क्योंकि है तो ये एक्यूरेट ही, क्योंकि मेरे को तो इसमें से मैक्सिमम आंसर आता है। जहाँ मैंने डाउट बताया वो नहीं बस मुझे आता है, ठीक है। बाकी मेरे को मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने सारे पढ़ाए थे। तो मैंने कल ही आपको बताया था कि जो होम रूल लीग आंदोलन है वो 2 लोगों ने चलाया था, एक तो एनी बेसेंट ने। कल वाली मेरी 9 और 10 दोनों देख लो एक बार मेरी वीडियो, और तब बताओ मैंने कितने क्वेश्चन कराए कितने नहीं कराए। और अगर कराए है तो कमेंट बॉक्स में बता दो कि मेहनत लगी है पार। और सुबह वाली वीडियो तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था साथियों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। बहुत बार बोल चुका हूं, त्रिपिटक जो आपका संबंधित है वो आपका बुद्धिज्म से संबंधित है, याद रखना है। तो आपको मैंने बोला भी था कि जो त्रिपिटक है, विनय पिटक है, सूत पिटक है, अभिधम पिटक है, तो ये बौद्ध धर्म से साथियों संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में से पहली मिस यूनिवर्स कौन बनी थी। कल बताया था, करंट अफेयर में बताया था कि नहीं बताया था। सभी लोग बोल लो भाई, कमेंट बॉक्स में बोलना है सभी लोगों ने कि ये क्वेश्चन बताया था कि नहीं। बिल्कुल बताया था, सुष्मिता सेन पहली, और ये भी बताया था कब बनी थी, बताया था हर एक चीज़, पहली मिस यूनिवर्स बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि एगमार्क का संबंध है। तो एगमार्क का जो संबंध होता है वो किससे होता है। तो एगमार्क का संबंध होता है, तो इसका संबंध होता है देखो कृषि सामान से होगा भाई, कृषि वित्त से तो नहीं होगा, कृषि सामान से होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। हे भगवान, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत का राष्ट्रपति करता है। 10 बार बोल चुका था ये आंसर। मेरी मैराथन देख लो, मेरी वीडियोस देख लो, कुछ भी देख लो यार। अगर यूथ अध्ययन देखा होता तो इस बार एसपीटेट 101% क्लियर होता। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का क्या नाम है। तो भारत के पहले स्वदेशी विमान पोत का नाम INS विक्रांत है। ये क्वेश्चन के बारे में बहुत पढ़ चुके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है। कल मैंने बोर्ड में करवाया था, एक तो खरीफ की और राबी की, दोनों के दोनों करवाई थी। क्या बताओ साथियों, अगर आप मेरी वीडियोस को देख के गए हो, क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे, तो कौन सी फसल खरीफ की फसल का उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है और चौथी बार रिपीट हुआ है। तो खरीफ की फसल का जो उदाहरण था साथियों, तो खरीफ की जो यहाँ पे फसल थी वो आप सभी लोग जानते हैं, कपास जो है वो खरीफ की फसल थी साथियों। अगला क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन के बाद कश्मीर का शासक कौन बना था। ये क्वेश्चन हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो कश्मीर का राजा था महाराजा हरी सिंह। अगला क्वेश्चन है पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई। तो पुनर्जागरण की साथियों बात करें तो पुनर्जागरण की जो शुरुआत हुई थी 146 का ऑप्शन ए इटली से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ मेरठ से हुआ था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन डी आप लेके चलिए, तो इसका ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही। तो अगर आपको यहाँ के बाद आंसर नहीं दिखा है, ऑप्शन नंबर 145 का था हरी सिंह, 146 का पुनर्जागरण इटली, और अगर बात करें 1857 की क्रांति मेरठ, तो जो कि ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन। इसके बाद आगे बात करें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब लिया। तो 12 फरवरी 1922 को। लगाओ भाई, आपको तो फरवरी दिया था, डेट भी नहीं दी थी। कल वाली मैराथन देख। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना, कल मैराथन देख लो कहाँ पर हुई थी, ढाका में हुई थी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं पटवारी के लिए, किसी और बैच के लिए, पंचायत सेक्रेटरी के लिए, तो बहुत जल्द हमारे बैच लॉन्च हो रहे हैं। और TGT और JBT कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों इसी तरह यहाँ पे पढ़ाया जाता है नए जोश के साथ। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो याद रखना, हिमाचल की तैरती हुई झील आपकी पराशर झील है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो हमारा पढ़ाया हुआ पेपर में, आपको लगता हो कि बहुत सारा आया है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। हर हर महादेव। साइकोलॉजी और इंग्लिश की आंसर की बहुत जल्द आपके बीच लेके आने वाला।